ख़वातीन और हज़रात, दूरदर्शन मध्य प्रदेश की इस शानदार पेशकश में आप तमाम नाजरीन का दिली इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। और आज की ये शाम जो है इंतहाई खुशनुमा है, क्योंकि हम सब एक ऐसे जश्न में शरीक हैं जहां शायरी की खुशबू है, अल्फाज की रौनक है और जमहूरियत की अज़मत का एहतराम है। मैं चाहूँगी एक बार और पुनः तालियों से आज के इस कार्यक्रम का शुरुआत किया जाए, आगाज़ किया जाए। बिल्कुल, लफ्ज़ों से ही बनती है पहचान वतन की, शायरी है जमहूरियत की ज़ुबान वतन की। और आपको बता दें कि आज का ये शानदार मुशायरा मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग और दूरदर्शन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। और हम कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं शमा रोशन करने के साथ ही, जो रोशन होकर हमें अंधकार से उजालों की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर ले जाने का संदेश देती है। तो एक बार और ज़ोरदार तालियां हो जाएं आज हमारे बीच उपस्थित देश ही नहीं प्रदेश और से यहाँ उपस्थित हुए तमाम कवि और शायरों के लिए, हमारे मेहमानों के लिए। तो मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर नुसरत मेहंदी जी को, जो निदेशक हैं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल की। एक बार उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय राजीव जी का दिल से स्वागत करती हूँ मैं दीप प्रज्वलन के लिए, क्षमा रोशन करने के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री प्रदीप अग्रवाल जी को, जो कार्यालय प्रमुख हैं दूरदर्शन केंद्र भोपाल के। ज़ोरदार तालियां हो जाएं एक बार प्रदीप जी के लिए। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ साथ ही श्रीमती शालिनी कुशवाहा जी को, जो कार्यक्रम प्रमुख हैं दूरदर्शन भोपाल। उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। आप सभी से हम ये गुजारिश करेंगे कि इस शमा को रोशन कर जगमगाती रोशनी के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज़ करें। और साथ ही मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय राजेश जी को भी, मैं जो आकाशवाणी प्रमुख हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बेसब्री से जिस पल का हम सभी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि समय यही कहता है कि हमारे बीच उपस्थित जो पूरे देश और प्रदेश से आज हमारे कवि और शायर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से आज हम सब उनको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। और इस महफिल की बागडोर आगे मैं संभालती हूँ और आगे मैं कहती हूँ हमारे बीच उपस्थित जाने माने शायर, मशहूर एंकर, जिनका अंदाज, जिनकी अदायगी सभी उनसे चिर परिचित हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय बद्रवासी जी का। और आगे की बागडोर मैं आपके हाथों में सुपुर्द करूँगी। और हमारे बीच प्रदीप जी अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं, जो कार्यालय प्रमुख हैं दूरदर्शन के। उनसे अनुरोध करूँगी कि आप यहाँ आएँ और अपने स्वागत भाषण का हम अनुरोध करते हैं। आप सभी का जश्न जमहूरियत मुशायरा में तहे दिल से इस्तकबाल है। दूरदर्शन केंद्र भोपाल एवं उर्दू अकादमी भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में यह मुशायरा प्रथम आयोजन है। और आज के इस दौर में जब हम सब अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मशगूल हैं, यह मुशायरा हमें रूहानी सुकून देने का एक छोटा सा प्रयास है, जो दोनों के संयुक्त आयोजन से किया जा रहा है। यह मौजूद तमाम शायरों की कलम से निकलने वाले शेर यकीनन हमारे दिल को छू लेंगे। हम शुक्रगुजार हैं उन सभी शायरों के जो अपनी कला से इस महफिल को सजाएंगे। अंत में आप सभी का इस महफिल में तहे दिल से दूरदर्शन केंद्र भोपाल और उर्दू अकादमी भोपाल की तरफ से स्वागत है और आप सभी इस महफिल का आनंद लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नुसरत जी को, वो आएँ और अपना उद्बोधन यहाँ हम सबको दें। दूरदर्शन केंद्र भोपाल से जितने भी पदाधिकारी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मोहतरम प्रदीप जी, मोहतरमा शालिनी जी, मोहन जी, और जिसने भी ये कल्पना की
ये परिकल्पना की, उसका बहुत शुक्रिया। एक ज़माने से ये कोशिशें जारी थीं, लेकिन एक दिन शालिनी जी और मोहन जी अकादमी तशरीफ़ लाए और उन्होंने जब ये रखा प्रस्ताव, तो इतना खूबसूरत प्रस्ताव था कि इसको मना किया ही नहीं जा सकता था। तो हम लोगों ने फ़ौरन इसको एक्सेप्ट किया और आज मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग और दूरदर्शन केंद्र मध्य प्रदेश, इसके संयुक्त तत्वावधान में जश्न जमहूरियत मुशायरा आपके सामने है। फिर हमने ये भी कोशिश की कि जब पहला प्रोग्राम है तो उसको उस स्तर का करें, उस मेयार का करें कि फिर ये आगे ये सिलसिला जारी रहे। तो आप सब ने देखा कि हमारे यहाँ जो आज शौरा की और शायरात की कहकशां है, वो किसी बड़े आलमी मुशायरे से उसकी फहरिस्त कम नहीं है। हमने चांद तारे चुन चुन के दूरदर्शन केंद्र को आज दिए हैं और थोड़ी देर में ये आप सब महसूस करेंगे कि मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रही हूँ। 77वें यौम जमहूरियत के मुबारक मौके पर आप सबका, हमारे जितने सामीन हैं, और सामीन भी क्या क्या हैं, मोहतरम राजीव वर्मा जी हैं, राजेश भट्ट जी हैं, इकबाल मसूद साहब हैं, डॉक्टर रज़िया हामिद साहिबा हैं। तो ऑडियंस भी आज उस स्तर की है कि जो हमें जल्दी मैसर नहीं होते, वो आज दूरदर्शन केंद्र ने अपने यहाँ सबको बुलाया है, उसके लिए आपका शुक्रिया। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मुझे लगता है जमहूरियत की इससे बड़ी अच्छी परिभाषा और कोई हो ही नहीं सकती कि हम सब जितने रंग बिरंगे फूल हैं इस चमन के, हम सब से मिलके ही ये हिंदुस्तान बना है। और इसी जमहूरी इक़दार, इसी लोकतांत्रिक मूल्यों को याद करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए, इसको महफूज रखने के लिए, और भारत की जो आत्मा है उसकी एक संकल्प हम लोगों को इस मौके पर लेना होता है कि हम इसकी रक्षा करेंगे और हम सब इसके प्रहरी हैं रक्षा करने के लिए। हालांकि देशभक्ति कोई एक दिन का जज्बा नहीं होती है, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये वक्त होता है कि जब हम सब अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को, अपने फ़राइज़ को, हुकूक़ को साथ साथ याद करें। तो मैं आप सब शौरा कराम का भी खैर मक़दम करती हूँ और ज़्यादा बोलने का मौका नहीं है, शौरा के बीच में ज़्यादा देर रहना भी नहीं चाहिए, और एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नुसरत जी, और सही कहा आपने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और अब आगे के कार्यक्रम की बागडोर, जैसा कि हमने कहा, जैसा कि नुसरत जी ने अभी कहा कि बहुत सारे चांद सितारे और हीरे, नायाब हीरे चुनकर आज यहाँ मंच, उनका हमारा मंच शोभा बढ़ा रहा है उन हीरों से, उन यहाँ उपस्थित सभी शायर और कवि हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आग्रह मैं आदरणीय बद्रवासी जी से करती हूँ। ज़ोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, ताकि बिना देर किए हुए बहुत अच्छी आवाज़ें, बहुत अच्छी शायरी, ये कार्यक्रम का आगाज़ आगे हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ज़ात से, मेरी बात से कभी दिल किसी का दुखा न हो, मुझे उस चमन की तलाश है जहाँ नफ़रतों की हवा न हो। तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे, यूँ दुआएं मेरी कबूल हों, मेरे लब पे कोई दुआ न हो। ख़वातीनो हज़रात, आप सबकी खिदमत में आदाब। आज का ये खूबसूरत मुशायरा जश्न जमहूरियत के उन्वान से मुनक़िद हो रहा है, और जैसा कि आपको गोशगुजार किया जा चुका कि ये मुशायरा मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, संस्कृति परिषद, महकमा सक़ाफ़त मध्य प्रदेश और दूरदर्शन भोपाल के मुश्तरका ताउन से मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके लिए हम बजा तौर पर मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश के महकमा सक़ाफ़त और दूरदर्शन के ज़िम्मेदारों के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस वक्त एक ऐसी ज़बान का मुशायरा मुनक़िद किया जिसने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में अपना अहम किरदार अदा किया था। आज के इस मुशायरे में हमारे साथ जो शुअरा और शायरात शिरकत कर रहे हैं, वैसे तो आप उन सब से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और
मैं आपके और उनके बीच में ज़्यादा देर रहना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं रहूँगा तो वो शायरी कम पढ़ पाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उनसे शायरी ज़्यादा सुने, मेरी बातें कम सुने आप लोग। आज के इस मुशायरे की बावकार सदारत के लिए हमने गुजारिश की मध्य प्रदेश के सीनियर शायर गज़ल की आबरू जनाब ज़फ़र सहबाई साहब से, जो भोपाल में मुकीम हैं। आप सब तायीद कीजिए उनकी। आज के इस मुशायरे में बुरहानपुर से जनाब नईम अख्तर खादमी साहब हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। मुंबई से जनाब राजेश रेड्डी साहब तशरीफ़ रखते हैं। जनाब इकबाल अशर साहब दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी भोपाल से हैं। जनाब सालिम सलीम साहब दिल्ली से हैं। मोहतरमा रश्मि सबा साहिबा ग्वालियर से हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। जनाब शाहिद अंजुम साहब दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। और एक नौजवान खूबसूरत शायर जनाब अल्तमश अब्बास साहब मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरमा डॉक्टर प्रार्थना पंडित जी हमारे साथ हैं। और मैं आपका दोस्त बद्र वास्ती आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये मुशायरा जमहूरियत के उन्वान से मुनक़िद किया जा रहा है। और जमहूरियत तक हम पहुँचे कैसे? हमारे मुल्क में जब गैर मुल्कियों ने कब्ज़ा कर लिया तो उनको इस मुल्क से निकालने के लिए हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। और उन्होंने एक तसव्वुर किया, एक ख्वाब देखा, एक ऐसे हिंदुस्तान का, एक ऐसे आज़ाद मुल्क का जहाँ पर हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकें और इस मुल्क को दुनिया के दूसरे तमाम मुल्कों के शाना बशाना खड़ा कर सकें। दोस्तों, वो ख्वाब उन्होंने देखा, सिर्फ अपने लिए नहीं देखा बल्कि आने वाली नस्लों के लिए देखा, हमारे लिए देखा। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन शहीदों को, उन जानिसारों को ज़रूर याद करें जिन्होंने हमको एक आज़ादी का तोहफ़ा हमको दिया है। और वो जो शहीदान वतन थे, जो तहरीक आज़ादी के हीरो थे, उन्होंने कहाँ से वो स्पिरिट हासिल की, कहाँ से वो तहरीक हासिल की? वो तहरीक हासिल की उन्होंने अदीबों के कलम से निकले हुए उन अशार से और उस शेरी मजमूए से, उन तमाम चीज़ों से। वो तहरीक शायरों ने उनके अंदर पैदा की, वो गर्मी पैदा की, वो आग पैदा की कि वो उन गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ सकें और हम आज़ादी हासिल करके जमहूरियत तक पहुँच सकें। मुझे कहने दीजिए कि जिस तरह फूलों की खुशबू और महक का कोई रंग नहीं होता, खुशबू महज खुशबू होती है, जिस तरह बहते हुए पानी और बुलंदी से गिरते हुए झरनों का कोई घर या गांव या कोई वतन या देश नहीं होता, जिस तरह सूरज की किरणों या मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मज़हब या ज़ात नहीं होती, इसी तरह ज़बानों का और भाषाओं का भी रंग व नस्ल, धर्म, मज़हब, घर, गांव या वतन या देश नहीं होता। जिस वक्त उन लोगों ने ये तसव्वुर किया तो वो ये आवाज़ सुन चुके थे कि वतन की फ़िक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, वतन की फ़िक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इस जज्बे के तहत उन्होंने काम किया और अपना जान व माल कुर्बान करके एक आज़ाद वतन हमारे हाथों में सौंपा है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि चाहे वो यौम आज़ादी हो या यौम जमहूरिया हो, हम उनको याद करें और उनको खराज अक़ीदत पेश करें। उनकी खिदमत में उनको याद करते हुए हम आगे बढ़ें, ताकि हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो आज की जो पीढ़ी है, वो उन तमाम कुर्बानियों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सके और उनके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो कि हमें अपने वतन के लिए कुछ करना है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ जाएंगे और विश्व गुरु बनेंगे हम। बहरहाल बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन अब क्योंकि आपको शायरों से रूबरू कराना है, तो हमारी आज की जो मेज़बान शायर हैं, मेज़बान टीम की एक अहम सदस्य हैं कहा जाए, वो हैं डॉक्टर प्रार्थना पंडित, जिनका ताल्लुक़ भोपाल से है और बहुत कम वक्त में उन्होंने भोपाल के शेरी आसमान पर एक अपना मकाम बनाया है। मैं सबसे पहले उनको आवाज़ देता हूँ कुछ इस तरह के, ज़बां हिलाओ तो हो जाए फ़ैसला दिल का, ज़ुबां हिलाओ तो हो जाए फ़ैसला दिल का, अब आ चुका है लबों पर मामला दिल का, तुम अपने साथ ही तस्वीर अपनी ले जाना, निकाल लेंगे कोई और मशगला दिल का। तशरीफ़ लाएं डॉक्टर प्रार्थना पंडित। बहुत शुक्रिया बद्रवासी साहब और यहाँ मौजूद सब लोगों को और
दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से हमसे जुड़े लोगों को सभी को मैं जश्न जमहूरियत की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। इजाज़त। एक गीत सुनाती हूँ क्योंकि हम जश्न जमहूरियत मना रहे हैं। सैनिक की वेदना को व्यक्त करता हुआ गीत है, सुनिएगा। आज बड़ा बेगाना लागे, आज बड़ा बेगाना लागे, जिस आंगन में खेला हूँ। सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। बहुत शुक्रिया। बंद देखें कि याद मुझे आती है गुड़िया और चुन्नू का गाना भी। याद मुझे आती है चुनरी माँ और तेरा खाना भी। याद मुझे है तू कहती थी, याद मुझे है तू कहती थी, माँ मैं बहुत अलबेला हूँ। याद मुझे है तू कहती थी, माँ मैं बहुत अलबेला हूँ। सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। और देखें, बहुत शुक्रिया। और देखें चिट्ठी में क्या कह रहा है। एक ही चिट्ठी है जिसमें उसने सबसे बात करनी है। अब वो माँ के ज़रिए और क्या क्या कहना चाह रहा है कि अपनी दवाई वक्त से लेना, छोटी को समझाना यूं। नारी जीवन ज़रा कठिन है, प्यार से उसे बताना यूं। अपनी दवाई वक्त से लेना, छोटी को समझाना यूं। नारी जीवन ज़रा कठिन है, प्यार से उसे बताना यूं। और आशीष मेरा उसको देना, आशीष मेरा उसको देना, मैं अंबर में फैला हूँ। आशीष मेरा उसको देना, मैं अंबर में फैला हूँ। सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। छोटे भाई जो होते हैं उन्हें समझाइश भी मिलती है। तो अब वो अपने भाई से क्या कहना चाह रहा है कि भैया को तुम ये समझाना, अब मैं लापरवाह नहीं। देह नेह सब देश को देकर खुद की भी परवाह नहीं। भैया को तुम ये समझाना, अब मैं लापरवाह नहीं। देह नेह सब देश को देकर खुद की भी परवाह नहीं। और कहीं ना अंधियारा छाएगा, कहीं ना अंधियारा छाएगा, मैं वो अमटू जेला हूँ। कहीं ना अंधियारा छाएगा, मैं वो अमटू जेला हूँ। सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। और देखें एक बंद और है। जो चिट्ठी होती है उसका प्रोटोकॉल होता है। यदि चिट्ठी लिखी जाती है उसका जवाब लिखा जाता है। पत्नी लिख रही है जवाब। क्या जवाब लिखती है कि तुम बिन जीवन कैसे काटूं, इतना कहना मेरे प्रिय। बिंदी चूड़ी नाम की तेरी, पहन पहन हम जिया किए। तुम बिन जीवन कैसे काटूं, इतना कहना मेरे प्रिय। बिंदी चूड़ी नाम की तेरी, पहन पहन हम जिया किए। और जिसके फूल खिले ना खिलकर, जिसके फूल खिले ना खिलकर, मैं वैसी बनबेला हूँ। जिसके फूल खिले ना खिलकर, मैं ऐसी बनबेला हूँ। तुमने तो पाती लिख डाली, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। तुमने तो पाती लिख। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इजाज़त हो तो एक गज़ल सुनाती हूँ, मतलब समाप्त फरमाएं। ये रोज़मर्रा की आपाधापी, फ़िज़ा की रंगत बदल गई है। ये रोज़मर्रा की आपाधापी, फ़िज़ा की रंगत बदल गई है। कभी मिलो तो तुम्हें बताएं, हमारी सूरत बदल गई। कभी मिलो तो तुम्हें बताएं, हमारी सूरत बदल। बहुत शुक्रिया। बदल गई है। शेर देखें कि नई नई सी ये गर्म जोशी,
नई तवज्जो नया सलीका, नई नई सी ये गर्मजोशी, नई तवज्जो नया सलीका। तुम्हारी नीयत पे शक नहीं है, तुम्हारी आदत बदल गई है। तुम्हारी नीयत पे शक नहीं है, बहुत शुक्रिया, तुम्हारी आदत बदल गई है। और मोहब्बत की एक बात बड़ी ख़राब होती है, दो लोग एक साथ मोहब्बत में नहीं होते। एक जब मोहब्बत में होता है, दूसरा मोहब्बत से निकल जाता है, तो क्या होता है? शेर देखें। हमारा लहजा हमारी फिक्रें नजर न आए तो फर्क ये है, हमारा लहजा हमारी फिक्रें नजर न आए तो फर्क ये है। हमारी आँखों में प्यार है पर तुम्हारी सोहबत बदल गई है। हमारी आँखों में प्यार है पर तुम्हारी सोहबत बदल गई। शेर और देखें कि जो बात मिलकर कही है तुमने, उसे सुना तो मुझे लगा यूं। जो बात मिलकर कही है तुमने, उसे सुना तो मुझे लगा यूं। है राय अभी तुम्हारी सब पर, हमारी बाबत बदल गई है राय अभी तुम्हारी सब पर, हमारी बाबत बदल गई। और रचनाकार जो हैं, शायर जो हैं, वो प्रयास करते हैं कि समाज में तब्दीली आए, लेकिन क्या हो पाएगा? कभी कभी निराशा होती है। शेर सुने। कहो जो कहना है कहते जाओ, कि चंद गज़लों से क्या ही होगा। कहो जो कहना है कहते जाओ, कि चंद गज़लों से क्या ही होगा। कि शायरी में भले हो कुछ भी, मगर हकीकत बदल गई है। कि शायरी में भले हो कुछ भी। और शेर आखिर है। जो हमने न की है जी हजूरी, उलट के उनसे जो बात की है। जो हमने न की है जी हजूरी, उलट के उनसे जो बात की है। तो नक के सबसे ये कह रहे हैं, अजी वो औरत बदल गई है। तो नक के सबसे ये कह रहे हैं, अजी वो औरत बदल गई है। ये रोज़मर्रा की आपदापी, फिजा की रंगत बदल गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम्हारी नीयत पे शक नहीं है, तुम्हारी आदत बदल गई है। ये कह रही थी डॉक्टर प्रार्थना पंडित। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जश्न जमहूरियत का मुशायरा ज़रूर है, लेकिन इसमें जहां हम हुब्बुल वतनी पर मुनसर अशार सुनेंगे, आप हजरात पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ हमने शुअरा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे ये दरख्वास्त भी की है कि आप हुब्बुल वतनी के बाद अपनी कोई गज़ल, कोई दूसरा कलाम भी यहाँ सुना सकते हैं, ताकि हमारे आगे भी कुछ काम आए। दूसरी गुजारिश, आप तमाम यहाँ पर जो नाज़रीन मौजूद हैं और जो हमको देख रहे हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश ये है कि आप इस कदर महव होकर, यानी इतना ज़्यादा डूब कर शायरी को अगर सुनेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। हमारा ही आपसे दरख्वास्त ये है कि आप जब शायर यहाँ से कलाम पढ़ता है, जब यहाँ से एक्शन हो, तो आप अपना रिएक्शन ज़रूर दें। बहरहाल ये एक बड़ा मुश्किल मसला आजकल के मुशायरों का या कवि सम्मेलनों का ये होता है कि जितने भी कवि या शायर जिनको हम मदऊ करते हैं, जिनको आमंत्रित किया जाता है, वो सारे के सारे कवि और शायर सोशल मीडिया पर इस कदर ज़्यादा वायरल होते हैं कि यहाँ जो नाज़िम होता है उसकी ज़िम्मेदारी लगभग ख़त्म हो जाती है। या अगर ऐसा होता है कि अगर हम किसी के बारे में बताना शुरू करें तो पब्लिक में से आवाज़ आती है कि साहब आपने उनके बारे में वो तो बताया ही नहीं और ये तो बताया ही नहीं। तो इसलिए मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ और हमारे जो शायर और शायरात यहाँ मौजूद हैं उनको सिर्फ आवाज़ दूंगा, उनका मुख्तसर सा तारुफ ज़रूर पेश करूँगा। आजकल हिंदुस्तान के शहरी उफ़क़ पर जो नए नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, जो बहुत संजीदगी के साथ अपना शहरी सफ़र तय कर रहे हैं, उनमें एक अहम नाम है, रेख्ता से वाबस्ता हैं जनाब सलीम साहब, जो कि दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं हमारे दरमियान। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इस तरह के एक कहानी वक्त लिखेगा
नए मजमून की। एक कहानी वक्त लिखेगा नए मजमून की, जिसकी सुर्खी को ज़रूरत है तुम्हारे खून की। तशरीफ़ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बद्र वास्ती साहब। जश्न जमहूरिया के मौके से बर्पा होने वाले इस मुशायरे में जो दूरदर्शन और महकमा सकाफ़त और उर्दू एकेडमी मध्य प्रदेश के ताउन से इश्तराक से ये हो रहा है मुशायरा, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों की। और आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा, एक नज़्म में पेश करता हूँ। यही ज़मीन है पहचान अपने ख्वाबों की, यही ज़मीन है पहचान अपने ख्वाबों की, हमारे ख्वाब की खुशबू बसी हुई है यहाँ। बहुत से काफ़िले उतरे हैं इसके साहिल पर, बहुत से नक्श कदम बोलते हैं माजी के, बहुत से रंग हैं पोशीदा इसकी मिट्टी में, कि जो निगाहे मोहब्बत से देख ले समझे। बहुत सा नूर यहीं पर फलक से आता है, बहुत सा नूर यहीं पर फलक से आता है, इसी के ज़र्रों से हर सुबह रोशनी मांगे, यहीं पे रात की परछाई दफन होती है। यहाँ की खाक में तारीख़ सांस लेती है, यहाँ की राख में फ़रदा के ख्वाब पलते हैं। इसी के नाम से पहचान है ज़माने में, इसी के दम से दिलों का जहान रोशन है। यही वो दर है जहाँ सुरखरुई मिलती है, यही वो राह है जो इम्तिहान लेती है। यहाँ वफ़ा के करीने विरासतों में हैं, यहाँ वफ़ा के करीने विरासतों में हैं, यहाँ ज़मीर कभी बेसदा नहीं होता। यहाँ वफ़ा के करीने विरासतों में हैं, यहाँ ज़मीर कभी बेसदा नहीं होता। यहाँ की मिट्टी गवाही है इस हकीकत की, वतन के नाम पे ये सर झुका नहीं होता। यहाँ बहुत बहुत यही वो राह है जो इम्तिहान लेती है। यहाँ वफ़ा के करीने विरासतों में हैं, यहाँ ज़मीर कभी बेसदा नहीं होता। यहाँ की मिट्टी गवाही है इस हकीकत की, वतन के नाम पे ये सर झुका नहीं होता। मोहब्बतों से भरी ये ज़मी हमारी है, हमारे खून की खुशबू रची बसी है बहुत, हमारे दिल में अक़ीदत तड़प रही है बहुत, सोबंदगी के सफ़र पर जमी हमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ मुतफ़र्रिक़ अशार, कुछ गज़ल के अशार में पेश करूँगा। आईने में कई चेहरे नज़र आते हैं मुझे, आईने में कई चेहरे नज़र आते हैं मुझे, रक़्स करते हुए साए नज़र आते हैं मुझे। एक तुझको ही नहीं देखने पाती मेरी आँख, एक तुझको ही नहीं देखने पाती मेरी आँख, हर तरफ तेरे तमाशे नज़र आते हैं मुझे, हर तरफ तेरे तमाशे नज़र आते हैं मुझे। उनको महफिल से उठा लाया हूँ तन्हाई में, उनको महफिल से उठा लाया हूँ तन्हाई में, देखना यह है कि कैसे नज़र आते हैं मुझे, देखना यह है कि कैसे नज़र आते हैं मुझे। बहुत भटके हैं घर जाना है मुझको, बहुत भटके हैं घर जाना है हमको, तुम्हारे बाद मर जाना है हमको। बहुत भटके हैं घर जाना है हमको, तुम्हारे बाद मर जाना है हमको। अभी तक खाली खाली फिर रहे हैं, शेर देखिए, अभी तक खाली खाली फिर रहे हैं, तुम आओगे तो भर जाना है हमको। अभी तक खाली खाली फिर रहे हैं, तुम आओगे तो भर जाना है हमको। इसीलिए तो ये दिल मेरा हो नहीं पाया, इसीलिए तो ये दिल मेरा हो नहीं पाया, मैं उसके हिज्र के लम्हों में सो नहीं पाया, मैं उसके हिज्र के लम्हों में रो नहीं पाया। इसीलिए तो ये दिल मेरा हो नहीं पाया, मैं उसके हिज्र के लम्हों में रो नहीं पाया। वो रात
ख्वाब में आने को कह गया था मगर, वो रात ख्वाब में आने को कह गया था मगर, खुशी वो थी कि सहर तक मैं सो नहीं पाया। वो रात ख्वाब में आने को कह गया था मगर, खुशी वो थी कि सहर तक मैं सो नहीं पाया। तो कुछ और शेर, एक ताज़ा गज़ल मैं कह के लाया हूँ। यार हैं उसके तरफदारों के बीच, यार हैं उसके तरफदारों के बीच, मैं अकेला पड़ गया यारों के बीच। यार हैं उसके तरफदारों के बीच, मैं अकेला पड़ गया यारों के बीच। तेरी जुल्फ़ों से रिहा होने के बाद, तेरी जुल्फ़ों से रिहा होने के बाद, हम बहुत भटके हैं रुखसारों के बीच। तेरी जुल्फ़ों से रिहा होने के बाद, हम बहुत भटके हैं रुखसारों के बीच। मौत की आंखों में आंखें डालकर, मौत की आंखों में आंखें डालकर, मैं ही बस अच्छा हूँ बीमारों के बीच। मौत की आंखों में आंखें डालकर, मैं ही बस अच्छा हूँ बीमारों के बीच। घर बनाने में कटी है जिंदगी, घर बनाने में कटी है जिंदगी, लग गए हैं हम भी दीवारों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। घर बनाने में कटी है जिंदगी, घर बनाने में कटी है जिंदगी, लग गए हैं हम भी दीवारों के बीच। हवा से इस्तिफादा कर लिया है, हवा से इस्तिफादा कर लिया है, चरागों को लिबादा कर लिया है। हवा से इस्तिफादा कर लिया है, चरागों को लिबादा कर लिया है। बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी, सो मरने का इरादा कर लिया है। बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी, सो मरने का इरादा कर लिया है। सो मरने का इरादा कर लिया है। मैं घटता जा रहा हूँ अपने अंदर, मैं घटता जा रहा हूँ अपने अंदर, तुम्हें इतना ज़्यादा कर लिया है। घर बनाने में कटी है ज़िंदगी, लग गए हैं हम भी दीवारों के बीच। क्या बात है, बहुत मुबारक। ये थे जनाब सालिम सलीम साहब, जो अपने अफकार व ख़यालात की शम्में रोशन कर रहे थे। और देखिए, मैंने जैसा कि आपसे अर्ज़ किया था कि हमसे ज़्यादा सुनने वाले शोरा को जानते हैं, तो एक आवाज़ आई और उन्होंने वो शेर पढ़ा। इसके लिए ये पहचान, ये शनाख्त बरसों में लोगों को मैसर आती है, लेकिन हम लोगों को आज के जो शोरा हैं, जो फ़नकार हैं, सोशल मीडिया के तोफ़ैल बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाते हैं, और एक अच्छी बात है। दोस्तों, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि आज की ये जो महफ़िल है, ये जो अंजुमन है, इसमें हिंदुस्तान के वो तमाम नाम जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, उर्दू की नुमाइंदगी करते हैं, तमाम ऐसे लोगों को यहाँ पर जमा करने की कोशिश की गई है। और जश्न जमहूरियत का भोपाल दूरदर्शन के अंदर मुनक़िद ये मुशायरा अपने आप में यादगार बनता चला जा रहा है। आप लोगों की मौजूदगी, आपके ताउन से हम कामयाबी की मंजिलें तय करे रहें। अब एक ऐसा नाम जो मुंबई से हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं, नौजवान शायर हैं, और आपका ताल्लुक़ फ़िल्मों से है, फ़िल्मी गीतकार हैं, कई गीत आपके, कई एल्बम्स आ चुके हैं, कई बड़े गुलूकार आपके कलाम को अपनी आवाज़ दे चुके हैं, आज हमारे साथ हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कुछ इस तरह के, एक कहानी वक्त लिखेगा नए मज़मून की, एक कहानी वक्त लिखेगा नए मज़मून की, जिसकी सुर्खी को ज़रूरत है तुम्हारे खून की। तशरीफ़ लाएँ जनाब अल्तमश अब्बास। ख़वातीन व हज़रात, सदर अली वक़ार से इजाज़त के साथ चंद शेर, एक मतला और 2-3 शेर पहले
जश्न जमहूरियत के उन्वान से, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ शेर्स हैं, मुख्तलिफ़ गज़लों के दो तीन शेर होंगे और एक नज़्म होगी। मुझे फरमाएँ। अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे यकीन है उर्दू ज़बान बाकी है, मुझे यकीन है उर्दू ज़बान बाकी है, कि जब तलक मेरा हिंदुस्तान बाकी है। मुझे यकीन है उर्दू ज़बान बाकी है, मुझे यकीन है उर्दू ज़बान बाकी है, कि जब तलक मेरा हिंदुस्तान बाकी है। और तेरी ज़बां से तो कश्मीर हो गया रुखसत, तेरी ज़बां से तो कश्मीर हो गया रुखसत, तेरे लबों पर मगर ज़ाफ़रान बाकी है। तेरी ज़बां से तो कश्मीर हो गया रुखसत, तेरे लबों पे मगर ज़ाफ़रान बाकी है, तेरी लबों पे मगर ज़ाफ़रान बाकी है। मुझी से लड़ता है हक बात पर मेरा बेटा, मुझी से लड़ता है हक बात पर मेरा बेटा, मेरे लहू में अभी ख़ानदान बाकी है। मुझी से लड़ता है हक बात पर मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया। मुझी से लड़ता है हक बात पर मेरा बेटा, मेरे लहू में अभी ख़ानदान बाकी है, मेरे परों ने अभी हौसला नहीं हारा, मेरे परों ने अभी हौसला नहीं हारा, इन्हें पता है अभी आसमान बाकी है। मेरे परों ने अभी हौसला नहीं हारा, इन्हें पता है अभी आसमान बाकी है। मुझे यकीन है उर्दू ज़बान बाकी है, कि जब तलक मेरा हिंदुस्तान बाकी है। अब चंद शेर जहाँ जहाँ से याद आ रहे हैं, अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फ़न कहाँ से लाऊं, बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फ़न कहाँ से लाऊं, अगर मैं कागज़ पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहाँ से लाऊं। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फ़न कहाँ से लाऊं, बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फ़न कहाँ से लाऊं, अगर मैं कागज़ पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहाँ से लाऊं, तो दिल में धड़कन कहाँ से लाऊं। और ये शेर पहली सफ़ के हवाले से पढ़ता हूँ, सुनिएगा। तो दिल में धड़कन कहाँ से लाऊं, मैं तेरी जुल्फ़ों के ख़म निकालूं, कि ताज़ा कोई गज़ल निकालूं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहाँ से लाऊं। मैं तेरी जुल्फ़ों के ख़म निकालूं, कि ताज़ा कोई गज़ल निकालूं, मैं तेरी जुल्फ़ों के ख़म निकालूं, कि ताज़ा कोई गज़ल निकालूं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहाँ से लाऊं। अगर मैं कागज़ पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहाँ से लाऊं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहाँ से लाऊं। एक मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा, कि सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहाँ से लाऊं। अजीब लोग हैं शजरा भी साथ रखते हैं, अजीब लोग हैं शजरा भी साथ रखते हैं, जरा सा खुलते ही कांधे पे हाथ रखते हैं। अजीब लोग हैं शजरा भी साथ रखते हैं, जरा सा खुलते ही कांधे पे हाथ रखते हैं। अर्ज़ कर रहा हूं कि आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। ये गज़ल हरिहरन जी ने गाई है, बहरहाल वो सिर्फ गा सकते हैं, पढ़ तो मैं ही सकता हूँ। तो सुनिएगा कि आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। अब एक गज़ल मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ, मुकम्मल गज़ल के आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। एक मतलब सुनिएगा, इस कर रहा हूँ कि इल्म होता है जहाँ शेर वहाँ होते हैं, इल्म होता है जहाँ शेर वहाँ होते हैं, बच्चे इन ख्वाजा सराओं के कहाँ होते हैं। इल्म होता है जहाँ शेर वहाँ होते हैं, इल्म होता है जहाँ शेर वहाँ होते हैं, बच्चे इन ख्वाजा सराओं के कहाँ होते हैं। इश्क होता है तो दुनिया को पता लगता है, इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है, शोर के काम खामोशी से कहाँ होते हैं। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है, शोर के काम खामोशी से कहाँ होते हैं।
रोज खाता है तकब्बुर इन्हें दीमक की तरह। यार कुछ लोग तो लकड़ी का मकान होते हैं, रोज खाता है तकब्बुर इन्हें दीमक की तरह। यार कुछ लोग तो लकड़ी का मकान होते हैं, रात से कह दो ठहर जाए यहीं आज की रात। रात से कह दो ठहर जाए यहीं आज की रात, चांद बेपर्दा उजालों में कहां होते हैं। रात से कह दो ठहर जाए यहीं आज की रात, रात से कह दो ठहर जाए यहीं आज की रात, चांद बेपर्दा उजालों में कहां होते हैं। रोशनी उनको कभी रास नहीं आती है, ऐसे बच्चे जो अंधेरों में जमा होते हैं। रोशनी उनको कभी रास नहीं आती है, ऐसे बच्चे जो अंधेरों में जमा होते हैं। और कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर, सो के उठता हूं तो बोसों के निशान होते हैं। कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर, सो के उठता हूं तो बोसों के निशान होते हैं। इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं, बच्चे इन ख्वाजा सराओं के कहाँ होते हैं। ये एक नज़्म, चूँकि एक फैमिली है, ये समझिए कि सभी तरह के लोग यहाँ हैं। एक छोटी सी नज़्म पेश करके मैं अपनी जगह लूँगा। ये अज़दवाजी ज़िंदगी पर मबनी एक नज़्म है। ये एक ऐसे नौजवान जोड़े की कहानी है जिसकी अभी शादी हुई है, तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, मैंने इसमें नज़्म किया है, ये आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ। सुनिएगा। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, न फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, न मंजिलें यकजा। उसे है शौक़ टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक़ पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो ज़िम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुशगुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी ज़ात करती है, अजब लड़की है, पुख्ता औरतों सी बात करती है। कहें किस्से के एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं। बहुत शुक्रिया। कहें किस्से के एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं, बस हम दोनों ही वाकिफ़ हैं कि हम जितने पशेमा हैं। कि अब हर रोज़ ही शिकवे गिले दरपेश आते हैं, घरेलू मसले में मार के दरपेश आते हैं। मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ अगर मैं देर से आऊँ तो सो जाना, वो कहती है बहाना रोज़ का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं, वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं, वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ चलो दुनिया से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो कहती है मुझे ये बचपना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे अंदर खामोशी रक्स करती है, वो कहती है मुझे कम बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ गज़ल में तेरे खद्दो खाल जाहिर हैं, वो कहती है कि मुझको बाखुदा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो, वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ज़रा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ज़रा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ ज़रा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, मैं कहता हूँ कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं। वो कहती है पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ किसी सूरत तो मुझसे बात मत करना, वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। हम इतने मुख्तलिफ हैं फिर भी दोनों साथ रहते हैं, कि हम दो जिस्म होकर भी बने एक ज़ात रहते हैं। बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों के जैसी हैं, हमारी हरकतें दो नासमझ बच्चों के जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों, हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में,
वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में, अमानतदारियां बिखरी हैं घर के चारों कोनों में। इसी बाइस तो हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है, ज़्यादा चल के तो तंदुरुस्त इंसान खांस लेता है। अब हम तरके ताल्लुक की सदा हो ही नहीं सकते, किसी सूरत अब हम दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। सफ़र अब ज़िंदगी का साथ हम दोनों को करना है, हमें अब साथ जीना है, हमें अब साथ मरना है। अब हम दोनों के हिस्से में ये फितरी अजियत है, खुदाए पाक की इसमें अजब पोशीदा कुदरत है। ये लगता है कि इस रिश्ते में रूहानी सी ताकत है, अगर पहचान की जाए तो ये सच्ची मोहब्बत है, तो ये सच्ची मोहब्बत है। भाई वाह वाह वाह। देखिए, शायरी में कितना सच बोला जा सकता है ये बता रहे थे अल्तमश अब्बास साहब, और यकीनन आप भी अपने अपने मामलात तक पहुंच गए होंगे इनकी शायरी सुनकर। और सच्ची शायरी यही होती है कि उसमें हम बयान तो गमे ज़ात का करते हैं, लेकिन अपने आप गमे कायनात उसमें उभर कर आ जाता है। अब आप हजरात की इजाज़त हो तो साहिब सदर से इजाज़त लेकर कुछ अशार में आपको अपने सुनाता हूँ, क्योंकि निज़ामत में तो कहीं से भी ला के सुना दिए जा सकते हैं, उसकी परमिशन रहती है। बहरहाल मैं पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए, अर्ज़ किया है कि उनका मैं एहतराम करता हूँ, उनका मैं एहतराम करता हूँ, ख़ुद को उनका ग़ुलाम करता हूँ, ख़ुद को उनका ग़ुलाम करता हूँ। देश पर जान देने वालों को मैं अदब से सलाम करता हूँ, देश पर जान देने वालों को मैं अदब से सलाम करता हूँ। चार मिसरे और मुलाहिज़ा कर लें कि बनाएं आओ सब मिलकर नई तस्वीर भारत की, बनाएं आओ सब मिलकर नई तस्वीर भारत की। उठो आगे बढ़ो हम सब करें तामीर भारत की। फ़कत एक बात समझा दो हर एक भारत के वासी को, जुड़ी है आपकी तकदीर से तकदीर भारत की, जुड़ी है आपकी तकदीर से तकदीर। एक नज़्म अपने मुल्क के हवाले से पेश कर रहा हूँ, जश्न जमहूरिया का मुशायरा है, मुलाहिज़ा कीजिए। मेरे हिंदोस्तान, मेरे हिंदोस्तान, मेरे हिंदोस्तान, मेरे भारत महान। कितनी प्यारी ये धरती है सुंदर गगन, कितनी प्यारी ये धरती है सुंदर गगन। कितने पावन है ये तेरे गंगो जमन, हमने देखा नहीं सारे संसार में, एकता भाईचारे का ऐसा चलन। मंदिरों में भजन, मंदिरों मस्जिदों में अजान, मेरे हिंदोस्तान, मेरे भारत महान। तेरी नदियों में है जैसे अमृत भरा, तेरे खेतों में फसलें दिखाए अदा। तेरा कड़कड़ है जैसे के सोना खरा, सब दिलों से उठी है यही एक सदा। है ये जन्नत निशान, है ये जन्नत निशान, मेरे हिंदोस्तान, मेरे हिंदोस्तान। तेरे सीने में धड़कन मशीनों की है, तेरी मिट्टी में खुशबू पसीनों की है। मिलके मजदूर हैं सब अमानत तेरी, तुझसे रौनक तेरे इन नगीनों की है। तेरे बेटे हैं फौजी जवां और किसान, तेरे बेटे हैं फौजी जवां और किसान, मेरे हिंदोस्तान, मेरे हिंदोस्तान। टीपू अर्जुन मिले, चिश्ती गौतम मिले, ज्ञान के वीरता के यहाँ गुल खिले। तुलसी नानक तो मीरा कबीरा हुए, तुझसे जारी हुए हैं कई सिलसिले। तू ही इंसानियत का बना पासबान, मेरे हिंदोस्तान, मेरे भारत महान, मेरे हिंदोस्तान, मेरे भारत महान। आँच आने न देंगे कभी तुझ पे हम,
तेरी अजमत को होने नहीं देंगे कम, हाथ तुझ पर उठेगा जो होगा कलम, जान देंगे तुझे अपने सर की कसम, तुझ पे मर जाएंगे हमने दे दी ज़बान, तुझ पे मर जाएंगे हमने दे दी ज़बान। मेरे हिंदुस्तान, मेरे हिंदुस्तान, मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारत महान।